मैं हूं मुज्तबा। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इनके ऑर्डर्स की प्लेसमेंट किस तरह होती है और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब हमारे पास पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल करते हैं। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए आई जे एंड ब्रैकेट क्लोज m इंटू एन दैट इज़ एन ऑर्डर। और ये आई जे जो है ये एलिमेंट की प्लेसमेंट है कि ऑर्डर में एलिमेंट किस जगह पर प्लेस है। एंड b इक्वल टू बी आई जे m into n that is an order of the same order m into n is a plus b with the same order m into n in which the element at ith row and jth column is aij plus bij for all 1 is less than or equal to I is less than equal to m। इसका मतलब ये है कि किसी तरह भी एडिशन में अगर हमने रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम करना है तो कम से कम एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज जो हैं वो उनकी प्लेसमेंट में एक जैसे होने चाहिए। thus if a equal to aij m into n and b equal to bij m into n then a plus b equal to aij plus bij m into n। ये aij का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है। एग्जाम्पल से अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि aij और bij को हम समझ सकें। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 4 3 7 9 प्लस ये 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये A11 है और ये A12 है और ये A13 है। इसी तरह ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है। तो पहला वाला हमारे पास रो है और दूसरा वाला हमारे पास कॉलम है। तो हम इसको ऐड करेंगे, इतनी ही रोज और इतने ही कॉलम्स होने चाहिए। तो 5 7 3 2 1 -8। अब नोट करें कि इसकी भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर सेम है यानी m इंटू एन। तो ये b के लिए और ये a के लिए, और ये आई जे जो है ये इनकी प्लेसमेंट है, यानी कि ए आई जे बी आई जे के साथ ऐड होगा। वो किस तरह 2 + 5 1 + 7 4 + 3 3 + 2 7 + 1 और 9 - 8। दिस इज एन एडिशन और इसका जवाब आएगा 2 + 5 7 1 + 7 8 और 4 + 3 7 और 3 + 2 5 7 + 1 8 और 9 - 8 1। तो दिस इज कॉल्ड द एडिशन। तो ऐड का मतलब हुआ कि जो A11 की पोजीशन है और जो B11 की पोजीशन है वो ऐड होगी। aij प्लस bij से मुराद ये है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें हर वक्त समझना या याद रखना ज़रूरी है, तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इज़ नॉट डिफाइंड। डिफरेंट ऑर्डर्स का मतलब ये हुआ कि सम या डिफरेंस में अगर ऑर्डर 2:3 का है, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है, तो इज नॉट इक्वल टू 3 × 2, यानी ये रो और ये कॉलम ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है।
The sum or difference of two matrices is defined only when A and B are of the same order. एक तरह का ऑर्डर होगा तो वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. A matrix by definition is simply an arrangement of numbers and has no numerical value. इसकी कोई numerical value नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स की अरेंजमेंट है जिस ऑर्डर पे ये ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे. आगे चलते हैं. ये हमारा सेकंड पॉइंट है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑर्डर m into n denoted by negative a m into n is the matrix formed by replacing each entry in the matrix a m into n by its additive inverse. Thus, if a equal to aij order of m into n be any matrix, then its negative minus a is equal to minus aij order of m into n. अब ये हमारे पास जो ऑर्डर है m into n का, उसी का एग्जैक्टली नेगेटिव होना चाहिए जो हम एक तरह एडिटिव इन्वर्स जनरेट करते हैं. तो हमारे पास हर एलिमेंट जो है उसको निगेट करेंगे. अब जहाँ पे माइनस सिग्नेचर एग्जिस्ट करेगा उसको निगेट करने का मतलब हुआ वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्क कैसे करेगा. इफ a इज इक्वल टू 2 4 -5 6 -7 9, देन तो 2 का हो जाएगा निगेट -2 -4 5 -6 7 और -9. तो ये निगेट हो गया. तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. आगे चलते हैं. अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है एडिटिव इनवर्स. फॉर ईच मैट्रिक्स ए, जो एलिमेंट है ए आई जे ऑर्डर ऑफ m into n, देयर एग्जिस्ट a matrix minus a is equal to negative a ij into order of m into n negative of matrix A, called the additive inverse of A, such that A plus negative A equal to 0, that is null matrix. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मैट्रिक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा. तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं. हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 1 -4 7 इज क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -4 4 हो जाएगा और 7 जो है वो -7 हो जाएगा. अब इसी को हम ऐड कर लेते हैं. 2 1 -4 7 प्लस -2 -1 4 -7 is equal to 2 -2 1 -1 -4 plus 4 7 -7. तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 0 0 0 हो जाएगा, जो इज़ इक्वल टू 0 और दूसरे लफ्ज़ों में नल मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया. आगे चलते हैं. अब हमारे पास चौथा पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन द सम b प्लस नेगेटिव a is called the difference or subtraction of b and a is denoted by b minus a.
इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। ऑर्डर हमने क्या बात की थी कि ऑर्डर जो है सपोज ए का वो ऑर्डर जो है m इंटू एन है, ये रो और ये कॉलम, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 1 7 6 -4 and a is equal to 3 -4 2 and 5। ये ऑर्डर है 2/2 का और ये भी ऑर्डर है 2/2 का। हमेशा याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। b माइनस ए इज इक्वल टू 1 -3 7 +4 6 -2 -4 -5। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो -2 आएगा। 7 + 4 11, 6 - 2 4 और ये -4 -5 ये नेगेटिव हैं लेकिन ये ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव साइन लगेगा -9। तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मेट, यानी कि हमने b में से a को सब्ट्रैक्ट किया, b माइनस a। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, इनको भी पढ़ लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि इससे हमें क्या हासिल होता है। पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कि अगर ऑर्डर सेम है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो उनके प्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, a + b को पहले ऐड कर लें फिर c के साथ ऐड कर लें थर्ड मैट्रिक्स के साथ, या पहले लास्ट 2 को ऐड कर लें फिर फर्स्ट के साथ ऐड कर लें, तो वो उनकी जो पोजिशनिंग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्ट 3 में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मींस कि एडिटिव आइडेंटिटी नंबर्स की जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो मैट्रिक्स में भी वही फॉर्मेट यूज़ होगा, यानी कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी। अगर नल सेट के साथ उसी ऑर्डर पे उसको ऐड करेंगे तो वो ऑर्डर जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स जो हैं वो रिमेन सेम होंगे। मिसाल ले लेते हैं एक, हमारे पास 2 4 7 -9 है और इसको ऐड करते हैं ज़ीरोज़ के साथ। चूँकि ऑर्डर सेम है तो ये रिज़ल्ट वही देगा नंबर्स का, यानी कि 2 4 7 -9। तो ये एलिमेंट्स जो हैं सेम रहेंगे। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिज़ल्ट में नलीफाई हो जाएगा या नल सेट आ जाएगा। हम इसमें भी देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन भी किया था 2 1 4 -3। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि इसी को नेगेटिव के साथ -2 -1 -4 एंड 3, तो जब इनको ऐड कर लेंगे तो रिज़ल्ट में क्या हो जाएगा, सब जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ये आ गया। दस नेगेटिव ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो इस तरह हमारे पास ये सब रिज़ल्ट्स जो हैं ये हमने जो प्रैक्टिकली हमने उन एप्लीकेशंस को भी देखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लिया और इनको कैसे किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में रहें, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज़ जहन में रखते हैं तो आपको वो काम करना आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।